प्लीज बी सीटेड। दोस्तों, आज हमारे पास इतनी ताकत है कि कोई भी फौज, कोई भी कानून हमसे टकरा नहीं सकता। और उसकी वजह है हमारी एकता, हम सबकी एकता। एक तरफ हमारे पास हथियारबंद नौजवान हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल फोर्स भी हमारे साथ हैं। मगर इन सब के साथ होने के बावजूद भी हमारी अपनी कुछ खामियां हैं। जब कभी हम में से कोई एक हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, या फिर हमसे छुपकर, हमसे दूर होकर हमें बिना बताए अपना कोई दूसरा धंधा खोल लेता है, तो हमारे जिगर पर जरूर सदमा पहुंचता है। यही वजह है कि आज हमने आप सबको इस मीटिंग में बुलाया है। आप में से सोने की डील कौन करता है? मैं करता हूं डागा साहब। और चांदी? जी मैं। हथियार? जी ये मेरे हवाले है। और लड़कियां? हाँ, लड़कियां नहीं डागा साहब, इज्जत का सौदा करते हैं हम लोग, मतलब कि इज्जत की कमाई खाते हैं हम लोग। छगनलाल, तुम्हारी इज्जत की कमाई को छोड़कर बाकी सब इज्जतदारों से हमने अपना हिस्सा ले लिया है। ऐसा कदम न उठाना कि हमें क्रोध आ जाए। मेरी गुस्ताखी क्या हुई है साहब? लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने जरूर किया है। तहकीकात चल रही है, पता चलने पर सजा जरूर मिलेगी। सुनो, तुम एकदम ऊंचे दर्जे के बेवकूफ हो। पर समझ में नहीं आता कि इतनी सावधानी के बावजूद इनको हमारी डीलिंग और बिजनेस का कैसे पता चल जाता है। डागा को 8 आंखें हैं। अगर आज के दिन में जिंदा रहना है ना बेटा, तो 8 आंखों में धूल झोंक कर धंधा करना पड़ेगा, समझे? बैठो। कल रात आप बहुत देरी से आए। हाँ, बहुत जल्द एक रोमांचक खबर का सुराग हाथ लगने वाला है। चंद्रकांत जी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारी बस्ती तोड़ दी जाएगी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। चीखो चिल्लाओ मत, बात क्या है बताओ। हमारी बस्ती में तलरेजा एंड कंपनी ने अदालत का नोटिस लगा दिया है। अब वहाँ शांतिनगर टूटकर शॉपिंग सेंटर बनने वाला है। देखो, उन्होंने कानूनी दांवपेच खेला है, यानी ये अदालत की जंग है जो अदालत में लड़ी जाएगी। मगर तुम बेफिक्र रहो, उनके कानूनी दांवपेच के सामने हमारी तरफ से लड़ेगा मेरा बेटा करण। योर ऑनर, शांतिनगर को खाली करवा देना अन्याय है। जिस जगह 40 साल से लोग रहते आ रहे हो, जिस जगह उन्होंने अपनी उम्र को ढलते हुए देखा हो, अपने बच्चों को जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए देखा हो, उनका रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि उन दीवारों से है, उन गलियों से है, वहां के पालतू और आवारा जानवरों तक से है। प्लीज कैरी ऑन मिस्टर श्रीवास्तव। शांतिनगर को छोड़कर वहां के गरीब कहां जाएंगे? योर ऑनर, यहां पर कोई भी आदमी तमाशबिन नहीं है, सब शांतिनगर के रहने वाले हैं। और आज ये गरीब अपने रिश्तों की खातिर, अपने आंसुओं की खातिर इस अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। और 40 साल से जहां ये गरीब रहते आ रहे हैं, उन्हें किसी भी कानून की किसी भी धारा के तहत हटाया नहीं जा सकता। योर ऑनर, ये अदालत गरीबों की दुहाई, उनके आंसुओं का हिसाब और उनकी मजबूरी की फरियाद सुनकर जज्बाती होकर फैसला नहीं कर सकती। शांतिनगर का मालिक ही जब उस बस्ती को तुड़वाना चाहता है, तो अदालत उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकती है? अदालत तो ऐसे गैर कानूनी वाक्यों को हमेशा रोकती आई है, बशर्ते आप जैसे फाजिल वकील उन पर रोकथाम न लगा दें। इसका मतलब है योर ऑनर, ये वकील कौम ही सारे झगड़ों और दावपेचों की जड़ है। बेशक जड़ है योर ऑनर। अगर गैर कानूनी हरकतों और गुनहगारों का साथ वकील देते रहे और उनकी वजह से गरीब बेघर हो जाएं, तो ऐसे कानून से गरीबों का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। That's all, Your Honor. दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शांतिनगर को खाली नहीं किया जा सकता। कोर्ट एडजर्न्ड। अदालत में तो तुम ऐसे लड़ रहे थे जैसे तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही ना हो। देखो, अदालत में तुम एडवोकेट विद्या थी जो सेठ का केस लड़ रही थी, और मैं था शांतिनगर के लोगों का एडवोकेट। और अब मैं कौन हूं तुम्हारी?
तुम ही बताओ, लेकिन सोच समझ कर। क्यों? क्योंकि प्यार के कायदे कोर्ट कचहरी के कानून से ज्यादा खतरनाक होते हैं। शायद ये बात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ।